हेलो स्टूडेंट्स, बीए पाठ द्वितीय के पेपर वस्त्र विज्ञान की कक्षा में मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक आज हम पढ़ेंगे करघे के भाग। पिछली कक्षाओं में हमने वस्त्र बुनाई के विभिन्न तरीकों को जाना, अलग अलग प्रकार की बुनाइयों को समझा, रेशे से कैसे बुनाई होती है, सूत की बुनाई कैसे की जाती है और इनके जो टर्म्स हैं वाप, वेफ्ट, ताने, बाने, ये क्या होते हैं इनको जाना। आज हम करघे के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे। करघे के मुख्यतः 5 भाग होते हैं। क्लॉथ बीम या पहला है क्लॉथ बीम या कपड़े का बेलन। दूसरा होता है ताने का बेलन या वॉप बीम बोलते हैं इसको। तीसरा भाग जो होता है वो है हार्नेस। चौथा भाग है शटल और 5वां भाग है कंघी या रीड। तो ये मुख्यतः 5 भाग होते हैं करघे के, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। करघा, अब जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे तो पहले ज़माने में या अभी भी जो हैंडलूम से कपड़े बनते हैं, हैंडलूम, जिसको कि हथकरघा कहते हैं, तो उनमें यही भाग होते हैं। और आजकल तो जो कपड़ा है वो मशीनों में बनाया जाता है, लेकिन मुख्य भाग जो होते हैं मशीन भी कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है, जो तरीका है, जो चरण है, वो यही होते हैं। पहला इसका भाग है। अब हम इसका एक एक करके इसके भाग को जानने की कोशिश करेंगे। पहला जो इसका भाग है वो है कपड़े का बेलन। यह बीम जो है, ये बीम है, इसको क्लॉथ बीम भी कहते हैं। क्लॉथ बीम है ना, इसको क्लॉथ बीम भी कहते हैं। यह एक गतिशील बीम होती है और यह करघे के अगले भाग के सामने की ओर स्थित होती है। इसमें ताने के धागे के अंतिम छोर कसे रहते हैं। ताने के धागे के जो एंड्स हैं ना, उनको कसा जाता है, जिससे जो ताने के धागे हैं वो पूरी तरह तने हुए रहे। उनमें किसी प्रकार का झोल नहीं होना चाहिए। वो धागे बिल्कुल स्ट्रेट के एक छोर को यहाँ पे लपेट लिया जाता है। बुनाई क्रिया आरंभ होने पर जैसे ही कपड़ा तैयार होता है, तो तैयार कपड़ा जो है वो शीघ्रता से इस बीम के ऊपर या इस बेलन के ऊपर लपेट लिया जाता है। और यही कारण है कि इसको क्लॉथ बीम कहा जाता है, क्योंकि इसमें बना हुआ जो क्लॉथ है वो लपेट दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो पार्ट है वो है ताने का बेलन। वॉर्प बीम भी इसे कहते हैं। तो ये जो है ये करघे के पीछे की साइड होती है। क्लॉथ बीम हमने कहा कि उसके अगले हिस्से के सामने होती है। ताने का बेलन जो होता है या वॉर्प बीम जो होती है वो करघे के पीछे की ओर होती है। इस पर ताने के वस्त्र की संपूर्ण लंबाई के अनुसार समानांतर स्थिति में पास पास सटाकर कस कर लपेटे जाते हैं। ये जो बीम है यह भी गतिशील होती है और बाने के धागे पर जाने के पश्चात हल्की सी गति से शीघ्रता से घूमकर लपेटे हुए धागे को ढीला छोड़ देती है।
यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वस्त्र पूरा नहीं बन जाता। तो जब नेचुरली जैसे जैसे वस्त्र बनता जाएगा तो ताने के जो धागे हैं उनको हल्का हमें ढीला छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि एक एक तरफ वस्त्र बनता जा रहा है, वो लिपटता जाएगा, और एक तरफ ताने की बीम है। तो जैसे जैसे वस्त्र बनेगा हमें इधर से उसको ढीला छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि वो दूसरी तरफ क्लॉथ बीम पर जा कर के बना हुआ क्लॉथ लपेटना शुरू हो जाए। नेक्स्ट जो है वो है हार्नेस। हार्नेस जो है वो करघे का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यह करघे में लगा एक फ्रेम होता है। बुनाई क्रिया के दौरान यह ताने के धागे के ऊपर नीचे करने की क्रिया को नियंत्रित करता है। जब वस्त्र की बुनाई करी जाती है तो ताने के धागे ऊपर नीचे करने पड़ते हैं, जिससे उनके बीच में से बाने के धागे को गुजारा जा सके। तो ये ताने के धागों को ऊपर नीचे का काम जो है वो हार्नेस करता है। साधारण बुनाई में कम से कम 2 हार्नेस का उपयोग होता है, और जो जटिल बुनाइयाँ होती हैं या कठिन बुनाई होती हैं उनमें बहुत सारे हार्नेस की आवश्यकता होती है। इस तरह से जितनी ज़्यादा जटिल बुनाई होगी उतनी ही अधिक हमें हार्नेस की आवश्यकता पड़ती है। तो सादी बुनाई में कम से कम 2 हार्नेस होते हैं। अब हार्नेस में का अगर हम थोड़ा स्ट्रक्चर देखें तो उसमें असंख्य तार लगे होते हैं, जिन्हें हेडल कहा जाता है। इसमें एक फ्रेम होता है जिसमें बहुत सारे तार होते हैं, और हर एक तार में एक छिद्र होता है। जैसे जब हम सुई धागे के लिए जो सुई का इस्तेमाल करते हैं उसमें एक छोटा सा एक एंड पे छिद्र होता है। एक एंड से सुई पॉइंटेड होती है और दूसरे एंड पे उसकी छिद्र होता है। हार्नेस को अगर हम देखें तो हार्नेस के मिडिल में एक लंबी सी तार होती है और उसके बीच में एक छिद्र होता है, और वो ऑलमोस्ट उतना ही होता है जैसे कि सुई का छिद्र होता है। और इन छिद्रों से होकर ही जो वॉर्प बीम से क्लॉथ बीम की ओर आते हैं। धागे जो हैं वो वॉर्प बीम से निकल के इन छिद्रों में से होते हुए और क्लॉथ बीम की ओर जाते हैं। और इसीलिए क्योंकि हर एक धागा एक छिद्र में से निकल रहा होता है, इसीलिए इन्हीं की सहायता से हम ताने के धागों को ऊपर नीचे कर पाते हैं। एक छेद में से एक ही धागा गुजरता है, और हार्नेस बुनाई क्रिया में ताने के धागे ऊपर नीचे करने का कार्य करता है। तो मेन इसका जो फंक्शन है वो है कि ताने के धागों को ऊपर और नीचे करना। अब एक हार्नेस जो होता है, एक हार्नेस के ऊंचा करने पे ताने के सम संख्या के धागे ऊपर की ओर उठ जाते हैं। सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर्स, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा। तो ताने के धागे जो हैं, जो हार्नेस जो है वो ताने के एक हार्नेस में इवन नंबर के धागों को पिरो दिया जाता है, और एक हार्नेस में ऑड नंबर जैसे 3, 5, 7, 9, 11 एक्सेट्रा। तो जब शटल एक ओर से दूसरी ओर जाती है तो जब एक विषम संख्या सम संख्या के धागे ऊपर की ओर हो जाते हैं और विषम संख्या के धागे नीचे की ओर हो जाते हैं, जिससे शटल के गुजरने के लिए एक शेड बन जाता है। और शटल के वापसी या लौटते समय दूसरा हार्नेस जो है, जो विषम संख्या वाले ताने जिनमें से जा रहे हैं वो ऊपर हो जाता है और सम संख्या वाले नीचे हो जाते हैं। उससे क्या होता है, पुनः एक शटल के लिए एक शेड बन जाता है और शटल वापस गुजर जाती है। और इस प्रक्रिया से
वस्त्र बनता चला जाता है। यह हार्नेस की तस्वीर है। ये आप देखिए कि किस तरह से ये एक तार है जिसमें बीच में छिद्र है और फिर ये नीचे की ओर जा रहा है, और ये जो है वो एक फ्रेम पर बना हुआ है। तो इस तरह से एक फ्रेम होता है, हर फ्रेम के इस छिद्र के बीच में से ताने के धागे जा रहे होते हैं। ऐसे 2 फ्रेम्स लग रहे होते हैं। एक अगर पहला धागा इसमें से निकल रहा है तो पहला, तीसरा, 5वां, 7वां निकलेगा, और दूसरा, चौथा, छठा, 8वां धागा ऐसे ही एक और फ्रेम लगा होता है उसमें से निकलेगा। तो एक बार ये वाला फ्रेम ऊपर हो जाएगा तो दूसरा वाला फ्रेम नीचे होगा, और बीच में जो शेड बन जाता है उसमें से शटल गुजरती है। इसको हार्नेस, और ये जो एक एक तार है जिनके अंदर ये छिद्र हो रहे हैं, इसको हेडल के नाम से जाना जाता है। ये हेडल है, को अगर हम इंडिपेंडेंट देखें तो वो हेडल कहलाता है। नेक्स्ट है शटल। इस पर बाने का धागा लपेटा जाता है। शटल को बुनाई के दौरान ताने के धागे के बीच से गुजारा जाता है। वो शटल ही होती है जो ताने के धागों को अपने साथ लपेट के और बाने के धागों के बीच में से गुजर रही होती है। शटल लगातार दाएं से बाएं और बाएं से दाएं आती रहती है। शटल जब ताने के धागों से गुजरकर एक पंक्ति या लाइन पूरी करती है तो उसे पिक कहा जाता है। यानी कि जब हम एक धागा पूरा करते हैं, एक बार शटल लेफ़्ट होकर के लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट वापस आ जाती है तो एक पिक कहलाता है। इस प्रकार वस्त्र तैयार होता जाता है और क्लॉथ बीम पर लिपटता जाता है। ये शटल की डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो दिख रही है लाइन, ये शो कर रहा है कि इसमें किस तरह से धागा लिपटा हुआ है, और ये शटल जो है ये इस तरह से ये तेज़ी से जो हार्नेस के ऊपर नीचे धागों को तानों को करने से जो शेड बनता है उसमें तेज़ी से ये लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट जाती है। इसके ऊपर ये धागा लिपटा हुआ होता है और वो खुलता जाता है और ये तेज़ी से मूवमेंट करती रहती है और एक एक पिक बनती जाती है, और एक एक पिक के बनने से वस्त्र बनता जाता है जो कि क्लॉथ बीम पे लपेटा जाता है। इसके बाद एक और इक्विपमेंट होता है जिससे बोलते हैं कंघी या रीड। ये हार्नेस के सामने की ओर लगी होती है और इसका ये कार्य होता है कि शटल द्वारा जब एक पंक्ति बुनकर तैयार हो जाती है, यानी कि एक पिक पूरी हो जाती है, तो रीड उसको आगे की तरफ ज़ोर से धक्का दे देती है या ठोक देती है, जिससे कि क्या होता है कि धागे अच्छी प्रकार से ताने और बाने के धागे आपस में जाकर सट जाते हैं और वस्त्र में बीच में छेद से नज़र नहीं आते। रीड में पतले पतले तार लगे होते हैं और प्रत्येक तार के बीच से ताने के धागे को गुजारा जाता है। धागे में बुने भाग को रीड ठोक कर ठीक कर देता है, जिससे बुनाई सघन हो जाती है और वस्त्र में कोई रिक्त स्थान नहीं दिखता। इसका एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से दूंगी। अगर आपने देखा होगा जो अस्तर के लिए कपड़े इस्तेमाल होते हैं, कपड़ों में कई बार कुर्तों में नीचे अस्तर लगाया जाता है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको जाली नुमा वो वस्त्र होता है, उसमें बीच में पूरी जाली दिख रही होती है। तो ये सघन बुनाई नहीं है। नॉर्मली हम जो वस्त्र पहनते हैं, चाहे वो हम पहनते हैं या चादरें होती हैं या कुछ भी होता है, उनमें बीच में इस तरीके के छिद्र नहीं दिखते, वो बुनाई सघन होती है। तो वो सघन करने का काम जो है वो ये रीड या कंघी करती है कि जैसे ही एक पिक ख़त्म हो जाती है, जैसे ही शटल एक चक्कर काट के वापस आती है, ये रीड जो है ये ज़ोर से एक ठोक देती है उस उसको क्लॉथ बीम की तरफ, तो आपस में ज़रा भी जगह नहीं रहती और जाली जैसा नहीं दिखता है। तो ये चित्र है रीड का।
इसमें भी आप देखेंगे कि एक फ्रेम बन रहा है और इनके बीच में ये अनगिनत तार लग रहे हैं। ये तार के बीच में से ताने के धागे जा रहे होते हैं और ये तेज़ी से जब ठोकता है तो सारे के जो जो एक लेयर बनी होती है कपड़े की, वो क्लॉथ बीम की तरफ जाती है और सघन हो जाती है। ये रीड का डायग्राम था। सो हमने आज इस कक्षा में करघे के भागों को जानने की कोशिश करी। ये शटल है, ये हार्नेस है, हार्नेस हेडल क्या होता है ये जाना हमने। और ताने का बेलन, कपड़े का बेलन। सो क्लॉथ बीम, वार्प बीम, हार्नेस, शटल एंड रीड, ये 5 बहुत बेसिक और बहुत नेसेसरी पार्ट होते हैं करघे के। करघों में धीरे धीरे करके समय के साथ बहुत वेरिएशन आ गया है और बहुत अलग अलग तरह से अब बुनाई हो रही है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यही रहता है। अगली कक्षा में हम विभिन्न प्रकार की बुनाइयों को टेकअप करेंगे। थैंक यू।